हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो वहां पर हमने देखा था डिफरेंशिएशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई चीज चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, करेक्ट। और वो जो चेंज होना चाहिए इट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। और जो मैथमेटिकली हमने देखा था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है दैट पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है। तो याद रखना है कि जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है। और डिफरेंशिएशन के लिए हम नोटेशन क्या यूज करते हैं, डी बाय डी एक्स का यूज करते हैं। नोटेशन क्या यूज करते हैं, डी बाय डी एक्स। और लास्ट के लेक्चर में, लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के दिया था। लास्ट में मैंने क्या बोला था कि वो सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो क्या क्या फॉर्मूला लिखा के दिए थे मैंने, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके। सो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता और डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है किसको, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो कांस्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज इन कांस्टेंट क्या है, जीरो। तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वन। रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना हमने देखा था, ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। और हमने देखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। अगर बेस में ई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो लेटर ट्रिग्नोमेट्री जो वो सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री सी से स्टार्ट हो रहा है। और देखो ये माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में लेटर सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। ओके, समझ में आया? अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले तो लर्न हो गए, लेकिन सिर्फ इससे काम होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमको रूल्स पता होना चाहिए कि इस डिफरेंशिएशन को अप्लाई कैसे करना है। क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई कैसे करना है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑफ डिफरेंशिएशन। सो ये रूल्स है, ये रूल्स आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो आप ध्यान क्या देना है आपको, देखो, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास एक मैंने फंक्शन लिया u लिया और एक v फंक्शन लिया जो कि क्या है, ये x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन है, इसका मतलब है कि u और v क्या है, अगर x को चेंज करूंगा तो u और v दोनों चेंज होगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं। ठीक है। तो अगर कोई भी, ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कांस्टेंट है, अगर वो एक फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता है तो उसको मैं डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकता हूं। तो इसलिए इसकी क्या होगा, k इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होगा। ठीक है। और अगर कोई भी दो फंक्शन का एडिशन है, दो फंक्शन का एडिशन है, तो उसमें डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव लिखना है, बीच में साइन आएगा प्लस, देन डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, v। मतलब एडिशन में डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। और वैसे ही अगर बीच में साइन माइनस है तो इधर बीच में साइन क्या आएगा, माइनस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट है, u इंटू वी प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लीकेशन है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर निकालेंगे और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब u को बाहर निकालेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये जो v है इसको बाहर निकालेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और दोनों के बीच में साइन क्या यूज करेंगे, प्लस का। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले को बाहर निकालना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को बाहर निकालना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है। और ये है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब डिवीजन रूल। इसमें क्या करना है, तो हमको मालूम है ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉरी इसमें एक गड़बड़ हो गया, इसमें देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा ऐसा, सॉरी, ये रिवर्स हो जाएगा थोड़ा सा, बाय मिस्टेक ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है। और इधर साइन क्या होगा, माइनस। मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डिनोमिनेटर। पहले क्या लिखना है, डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। बीच में साइन क्या आएगा, माइनस। न्यूमरेटर को पहले लिखना है और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिफरेंशिएट
करना है। तो ये होता है क्वोशंट रूल। अब ये रूल का यूज करके हम आज के सेशन में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इन सब फॉर्मूले के ऊपर, तो आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन जो है वो आ जाएगा। ओके चलो, तो एग्जाम्पल एक एक करके हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx। ओके क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू है x की पावर 3। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बराबर, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। तो ये क्या लिखेंगे, dy बाई dx। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, तो ये कितना दिया हुआ है, x का क्यूब दिया है बराबर। तो देयरफॉर वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या है ये, सो सी लिसन। तो यहाँ पर क्या है, देखो जरा, x का क्यूब है, तो x क्या है, वेरिएबल है, और जो पावर है वो 3, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये किसके जैसा मैच कर रहा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला ये इसके जैसा मैच कर रहा है बराबर। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, x की पावर n के जैसा, करेक्ट। मतलब x क्या है, वेरिएबल है, ऊपर जो पावर n है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये x की पावर n का फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला उसका, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्या फॉर्मूला है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन। तो ये आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन इज 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, लेट सपोज y इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं x की पावर 2 प्लस साइन एक्स। ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, so differentiating y with respect to x। ओके तो ये हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन यूज करेंगे, dy बाई dx। तो देखो यहां पर, तो बीच में साइन क्या है, देखो प्लस, तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अभी बीच में साइन देखो क्या है, प्लस का साइन है। तो प्लस के साइन के लिए मैंने क्या बोला था, कि अगर मेरा बीच में एडिशन रहेगा, क्या रहने वाला है, एडिशन। ओके तो डेरिवेटिव क्या होता है, सेपरेट हो जाता है बराबर। डेरिवेटिव क्या होता है, सेपरेट। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। तो इसका यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा बराबर। तो अब देखो जरा, यहां पर अगेन क्या यूज करेंगे, x की पावर 2 है, तो अगेन x की पावर 2 है सर, तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला x की पावर n का। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन प्लस, और सर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है सर कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहां पर साइन के जगह पे हम क्या लिख देंगे सर, कॉस एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 2, एक्स की पावर कितना हो गया 1, तो 2 माइनस वन 1 होता है, तो क्या 1 लिखने की जरूरत है क्या, नो। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 2x लिखेंगे प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स। So we get derivative of y with respect to x. So hope कि ये आपको समझ में आ गया कि कैसे डेरिवेटिव निकालना है। So hope it is clear. चलो अभी हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे पास है y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस a की पावर x है, या बीच में अब माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस। ओके तो यहां भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, क्या दिया है, e की पावर x माइनस a की पावर x।
बीच में साइन क्या है, देखो माइनस है, तो माइनस के लिए भी क्या बताया मैंने, अगर बीच में माइनस है तो भी डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, बराबर। मतलब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स हो जाएगा। तो सर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, देखो यहाँ पर मैंने लिखा के दिया आपको, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या है, ई की पावर एक्स है। और सर डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स क्या है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए लिख देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है y इज इक्वल्स टू, एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलो तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं 3 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है, ये लिया एग्जांपल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। तो यहां भी अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 3x का क्यूब है, बराबर। अब यहां पर देखो ये 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताया मैंने आपको, तो अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो उसको हम डेरिवेटिव के क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 को हम डेरिवेटिव के बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्यूब, बराबर। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू, अभी एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब मतलब कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो n इंटू है, तो n कितना है यहाँ पर 3, x की पावर 3 माइनस वन। सो देखो ये 3 और ये 3 है, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, x की पावर 3 माइनस वन कितना होगा 2। तो यहाँ हियर वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 9x की पावर 2, 9x स्क्वायर। सो होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो और एग्जांपल लेते हैं सो दैट कि आपकी सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो ध्यान दें यहां पर, और एग्जांपल लेते हैं। तो कितने में 4 क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन लेंगे 5th। y इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर x प्लस 6 इंटू एक्स का पावर 6। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो अगेन सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां पर एक काम करता हूं, माइनस साइन ले लेता हूं सो दैट थोड़ा और, ठीक है, इस पे वैरायटी हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है ये 3e की पावर x माइनस 6x की पावर 6। तो क्या सिखाया था, अगर बीच में साइन माइनस है तो डेरिवेटिव क्या होता है, सेपरेट होता है, बराबर। और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन है तो माइनस यूज करेंगे, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, x की पावर 6। तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू, तो ये आ गया 3 इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है
6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला सर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कितना? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1। सो वी गेट 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 6 इंटू 6 36। एक्स की पावर 6 minus 1 is 5. So therefore we get derivative of y with respect to x is 3 into e की power x 36 x की power 5. So hope it is clear to everyone. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 6। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू ले रहा हूँ x इंटू ई की पावर x। अभी यहाँ पर देखो दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट आ गया। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई की पावर x। अब यहां पर देखो प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या रूल बताया था मैंने? तो प्रोडक्ट के लिए क्या रूल मैंने बताया था तुमको? प्रोडक्ट के लिए क्या करना है तुमको? पहले वाले फंक्शन को बाहर निकालना है, बराबर। पहले u को बाहर निकालो और v को डिफरेंशिएट करो। देन क्या करना है? बीच में साइन यूज करना है प्लस। फिर क्या करना है? दूसरे वाले को बाहर निकालना है और पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। वापस रिपीट करो, यू इंटू वी रूल क्या बोलता है? पहले वाले को बाहर निकालो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये क्या करेंगे? पहले वाले को बाहर निकालो मतलब x को बाहर निकालो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। दूसरा मतलब कौन? e की पावर x। बीच में साइन क्या यूज करेंगे? प्लस। अब क्या करना है? दूसरे वाले को बाहर निकालो। दूसरे वाले को बाहर निकालना मतलब e की पावर x को बाहर निकालना है और किसको डिफरेंशिएट करना है? पहले वाले को मतलब x को। इज दैट क्लियर? क्या किया हमने? पहले वाले को बाहर निकाला, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकाला और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया। तो ये x, e की पावर x का डेरिवेटिव देखो क्या है? e की पावर x का डेरिवेटिव। सो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना है? 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना है? 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x का डेरिवेटिव कितना? 1। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हमको मिल गया x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू 1 इज ई की पावर x। तो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव x इंटू ई की पावर x का। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो होप कि तुमको समझ में आया कि कैसे यूज करना प्रोडक्ट। चलो और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट का और एग्जांपल लेंगे। ओके, प्रोडक्ट का और एग्जांपल लेंगे। ये 6 हो गया, लेट्स 7 लेंगे। ठीक है, 7। चलो y इज इक्वल टू है हमारे पास चलो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x ले रहा हूं। x इंटू क्या ले रहा हूं? नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। डिफरेंशिएटिंग y with respect to x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx विच इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो क्या सीखा है मैंने? बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या है? u इंटू वी रूल क्या सिखाया? अगर u इंटू वी रूल का प्रोडक्ट है तो क्या करना है? पहले वाले को बाहर निकालना है, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। ये वाला रूल प्रोडक्ट रूल क्या है? पहले को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को बाहर निकालो, पहले वाले को डिफरेंशिएट, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहले वाले को बाहर निकालो मतलब x को बाहर निकालो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालो मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x को, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो मतलब किसको? x को। तो ये हो जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होगा?
1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये कितना हो गया देख सकते हो यहाँ पर, ये x और ये x क्या हो गया कैंसल, बराबर। तो हमारे पास कितना आ गया x, तो ये कितना आ गया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नेचुरल लॉग ऑफ x को आप log x भी लिख सकते हो। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? तो होप कि आपको समझ में आया कि इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े और एग्जांपल देखेंगे जो कि जेईई मेंस के अंदर आए हुए हैं। किसके अंदर आए हुए हैं? जेईई मेंस के अंदर हुआ है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन दिया है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t एज x is equals to 4t square, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है ये हमको कैलकुलेट करना। तो वेलोसिटी क्या होता है? सो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx बाई dt बेसिकली, राइट। तो ये होगा dx बाई dt। यहां पर देखो हमको डिस्टेंस ट्रेवल दिया, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होता है। अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx बाय dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो हम क्या पढ़ने, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब डिफरेंशिएशन का यूज हम कहां पर करेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर हम करेंगे, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर हम इसका एप्लीकेशन, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन उठाया है मैंने। तो ये क्वेश्चन देखो जेईई मेंस में आया हुआ है, जेईई मेंस 2023 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो जरा ट्राई, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो, तो यहां पर हमको चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt, करेक्ट। तो यहां पर d बाई डी टी ऑफ, तो x का वैल्यू कितना दे रखा है? तो x का वैल्यू दे रखा है 4t स्क्वायर। तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं, बराबर। कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकाल दिया, विच इज इक्वल टू कितना होगा? 4t स्क्वायर है। अब देखो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या फॉर्मूला? n इंटू एक्स की पावर n-1 है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू t है, और t को डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी की पावर 2-1 लिखेंगे। 2-1 कितना होता है? 1। तो ये आ गया 8 इंटू टी आ गया वेलोसिटी, बराबर। बट हमको बोला वेलोसिटी निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना है? 5 सेकेंड है। तो यहां पर हम t का वैल्यू क्या करेंगे? 5 सेकेंड पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल्स टू कितना होगा? 8 इंटू टी का वैल्यू कितना है? 5 है। तो 8 इंटू 5 कितना होगा? 40, और यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया? डी। सो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। चलो इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है। कभी आया? 13 अप्रैल 2023 के अंदर। तो यहां पर क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके दिया है? s इज इक्वल्स टू 2.5 टी स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला कि इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होता है? तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? तो ds बाई डी टी। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या, फिर उसके बाद वीडियो देखो, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ, तो s का वैल्यू कितना दिया है? 2.5 t का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये 2.5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, और ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अगेन हम यूज करेंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या था फॉर्मूला?
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये t का स्क्वायर है, तो ये कितना होगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस वन कितना होता है 1, तो 2.5 इंटू टू कितना होगा 5 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया t, तो ये ds बाई dt होता है स्पीड। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है जब ये टाइम का वैल्यू कितना है 5 सेकेंड है, तो ये कितना होगा 5 इंटू टी का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया 25। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया सबको ये? तो देखो कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आया है जेई मेंस के अंदर। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इसका टूल का हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर। तो जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हो, मोशन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है। लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशन में भी आप इसका यूज करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, तो हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर दिस। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, बोला है the position of a particle related to time is given as x is equals to, तो यहां पर x का वैल्यू दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी प्लस 5। आगे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, dx बाय dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो d बाय dt ऑफ, तो x का वैल्यू कितना दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी प्लस 5। सो यहां पर देखो 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, और बीच में साइन देखो क्या है माइनस सब्ट्रैक्शन और क्या प्लस एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेरिवेटिव क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी का स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ बाहर आ गया, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये 5 है, अकेला है 5 किसी के साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 5। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 5 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2t माइनस 4, टी का डेरिवेटिव 1, और ये 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी देखो कितना आ गया 5 इंटू टू कितना हो गया, यस 10t हो गया, माइनस 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, ये हो गया v। बट हमको टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 इंटू टी का वैल्यू 2 माइनस 4, तो 10 इंटू 2 कितना होता है 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16, तो आंसर कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो इन द नेक्स्ट सेशन, ये क्लियर है इतना? तो अभी देखो, तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना है सो दैट कि आपको प्रॉपरली डिफरेंशिएट करने आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और उसके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।